थोड़ी सी तल्ख कहना चाहता हूं, इसी में तो बदनाम हुआ हूं, लेकिन कहूंगा क्योंकि आपसे कोई लालच नहीं और ना इन मिंबर पर बैठने वालों से कोई लालच है। पीर का बच्चा पीर बनना चाहता है, लेकिन आलिम का बच्चा आलिम नहीं बनना चाहता। पीर अपने बच्चे को पीर बनाना चाहता है, लेकिन आलिम अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहता। वजह इसलिए कि उसे पता है मुझे कुछ भी नहीं आता, बाप की खिलाफत लेके पीर बन जाऊंगा तो हाथ भी चूमे जाएंगे, दावतें भी मिलेगी और नजराने भरपूर मिलेंगे। लेकिन आलिम का बच्चा आलिम इसलिए नहीं बनना चाहता और आलिम अपने बच्चे को आलिम इसलिए नहीं बनाना चाहता कि इमामत करके उन जाहिल तरश्तियों की इतनी बातें सुनी है। एक बीवी अपने शौहर की जितनी बातें नहीं सुनती, उससे ज्यादा जाहिल तरश्ती इमाम को बातें सुनाते हैं। एक बीवी अपने शौहर से जितना नहीं डरती, उससे ज्यादा इमाम अपने तरश्तियों से डरता है। तो वो सोचता है कि जब मैंने इतना जुल्म बर्दाश्त किया तो मैं अपने बच्चों को इस जुल्म की आग में क्यों झोंकूं। इसलिए ये मामला नहीं हो रहा है। वल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, इसलिए कि मैं कहीं एक पीर रखता हूं। एक पीर से तो मुरीद होने का शरफ हासिल है और दर्जनों पीर ने मुझे खिलाफत अपने करम से दे रखी है, इसलिए इतने मशाइख रखता हूं। पीरों की बेअदबी को मैं गुमराही समझता हूं, सच्चे पीरों की बेअदबी को सूए खातिमा का मैं जरिया समझता हूं, उसका सबब समझता हूं। लेकिन आपसे पूछता हूं, इसके कसूरवार तुम हो तुम कि तुमने उन जाहिलों को जिनको कलमा पढ़ना भी नहीं आता उनके हाथ तो चूमे, लेकिन वो उलमा जो तुम्हारी बच्चे के कान में अजान से लेकर तुम्हारे बाप की नमाज़े जनाजा तक पढ़ाते हैं, तुम उनके हाथ नहीं चूमते, तुम उनको ऊपर नहीं बिठाते। तुम तो कहते हो ये 2 कौड़ी का मौलवी क्या जाने, लेकिन जानते हो जिसको तुम 2 कौड़ी का मौलवी कहते हो उसी को खुदा अल्लाह वाला कहता है। आप क्या समझते हो, अल्लाह वाला, आप जिसको अल्लाह वाला कहें वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अल्लाह ने अल्लाह वाला किसको कहा, कुरान उठाकर देखे। मैं कुरान की बात करता हूं। अगर अच्छे आलिमों को अपनी कौम में पैदा करना है तो आलिमों की कद्र करना सीखो। अच्छे इमाम पैदा करना है, इमामों की कद्र करना सीखो। बड़ी माजरत के साथ जिन जाहिलों को कलमा पढ़ना नहीं आता उनको तो देसी मुर्गियां असली घी में खिलाते हो। कभी अपने मस्जिद के इमाम को भी इस कदर के साथ बुलाया, इस इज्जत के साथ बुलाया? हाँ, एक रात के लिए गवैयों को और चीखने चिल्लाने वाले मेरी तरह लोगों को बुलाते हो तो आप मुट्ठी भर भर के नजर पेश करते हो। कभी अपने इमाम को भी इतना दिया, इमाम तो बेचारा 5000 8000 में मर रहा है, उसकी आप मदद नहीं करते। अगर ट्रस्टियान के दिल छोटे हैं तो क्या मुसलमान ये तय नहीं कर सकते कि मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा तो अपने इमाम के हाथ में हस्बे हैसियत 100 रुपया रख सकता हूं तो